दोस्तों, मैं आचार्य हरिशरण आप सभी लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी रखने जा रहा हूँ। इस कहानी का शीर्षक है एक सोमवार ऐसा भी। भोला एक बहुत साधारण सा लड़का है और भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त भी है। महादेव को बहुत मानता है, महादेव से उसे बहुत प्रेम है। महादेव के अलावा उसके जीवन में और कुछ नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। एक सोमवार फिर से जब आता है, भोला बेचारा अपना लोटा लिए हाथ में मंदिर की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते भोला का मन भोलेनाथ से कुछ बोलने लगता है। बाबा, मैं बाकी भक्तों की तरह नहीं हूं जो आपसे रुपया, पैसा, धन दौलत या और कोई सांसारिक वस्तु की फरियाद करने आया हूं। आप जानते हैं ना, मेरी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन है। कहने को तो मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बाबा आप तो जानते हैं ना मैं कितना अकेला हूं। मुझे पूरा यकीन है बाबा, कई सालों से आपसे फरियाद कर रहा हूं। एक ना एक दिन आप जरूर मेरी सुनेंगे। भोला जो है मंदिर में प्रवेश करता है, पंडित जी को प्रणाम करता है, शिवलिंग के ऊपर अपना जल अर्पण करता है, दूध अर्पण करता है, बेलपत्र रखता है और शिवलिंग को फिर से एक बार नमन करते हुए भोले बाबा से कहता है, बाबा आपके पास तो एक नहीं कई नंदी है, ध्यान रखना मैं भी आपका ही एक नंदी हूं और आपके जीवन में मेरा क्या रोल है ये मैं नहीं जानता, लेकिन बाबा एक बात ध्यान रखना, इस नंदी के जीवन में सिर्फ आपसे ही उम्मीद है, सिर्फ आप ही हो जिससे मैं कुछ कह सकता हूँ या अपेक्षा रखता हूँ कि आप मेरी समझ सकोगे। अपने इस नंदी का ख्याल रखना बाबा। इतना कह के जब भोला मंदिर से बाहर आता है, उसका फोन बज उठता है। अपने फोन को उठा के देखता है तो उसकी माँ का फोन है। ऐसा नहीं होता है कभी कि उसकी माँ उसे फ़ोन करे, क्योंकि वो जानता है कि मेरी माँ तो ये जानती है कि इस समय मैं मंदिर में हूँगा। फ़ोन उठाकर जब भोला बात करने का प्रयास करता है तो नेटवर्क के किसी समस्या के कारण माँ की आवाज़ नहीं सुनाई देती उसे। भोला और चिंतित हो उठता है। वो फिर से फ़ोन लगाता है। इतने में ही एक भिखारी आके भोला को हाथ से अपने स्पर्श करता है और कहता है, बेटा कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया है, मेरे खाने की व्यवस्था कर दो। मैं तुमसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मेरी स्थिति को समझो। भोला जो है अपनी माँ को लेकर चिंतित है। वो उस भिखारी को धीरे से हाथ दिखाता है और माँ को फिर से फ़ोन लगाता है। माँ, हाँ भोला बोल रहा हूँ, क्या हुआ आपको? अच्छा, अरे माँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, किसी ने चिट्ठी भेजी होगी, आप इतना क्यों परेशान हो जाते हो छोटी छोटी बातों में। भोला जब अपनी माँ से बात कर रहा होता है तभी वो भिखारी फिर से एक बार भोला का कुर्ता धीरे से खींचता है। बेटा कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं यहाँ पे दूसरे भिखारियों की तरह नहीं हूँ जिन्हें पैसा चाहिए। बस मेरे खाने की व्यवस्था कर दो, मेरी स्थिति को समझ लो। भोला जो है अपनी माँ को कहता है, माँ क्या मैं आपको 1-2 मिनट के बाद कॉल कर सकता हूँ? यहाँ पे कोई भिखारी है जो मुझसे कुछ मांग रहा है।
ऐसा कहते ही भोला को मन में थोड़ा दुख उठता है। ये तो ठीक है कि वो भिखारी है, लेकिन क्या इस तरीके से फ़ोन पर कहना कि कोई भिखारी मुझसे कुछ मांग रहा है, क्या ये इस भिखारी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं हुआ? भोला चुपचाप अपने फ़ोन को अपनी जेब में रख देता है। वो भिखारी भोला से कहता है, साहब मुझे आप माफ़ कर दीजिए। मैंने समझा था कि आप मेरे दुख को समझेंगे। साहब आपने तो मुझे मेरा भिखारी होना समझा दिया। कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ आपका भला करे। भोला को बहुत दुख होता है। अपने आचरण से दुखी होकर अब क्षमा मांगने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो चुपचाप उस भिखारी के पास जाता है, जेब से 100 रुपये का नोट निकाल के देता है और कहता है, बाबा मुझे माफ़ करना, मेरा अर्थ वो नहीं था। इतना कह के भोला अपनी घर की ओर चल पड़ता है। आधे रास्ते तक पहुंचा ही था भोला, कुछ परेशान था। यानी कि जैसे कि उसे आसपास के ट्रैफिक का कोई बोध ही नहीं था। इस समय सड़क में कई लोग थे, कई गाड़ियां थी, लेकिन भोला मानो जैसे अकेला ही उस सड़क पे था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एकाएक भोला पीछे पलटता है और मंदिर की तरफ वापस चलना शुरू करता है। जब मंदिर पहुंचता है, पंडित जी को प्रणाम करता है, तो पंडित जी उसे देखकर बोलते हैं, क्या हुआ, आज मन नहीं भरा दर्शन के करके फिर से आ गए? होता है, भक्ति और प्रेम में ऐसा ही होता है, एक बार से मन कहाँ भरता है। आज इतने सालों में पहली बार भोला मंदिर में फिर से प्रवेश करते समय ऐसा पहली बार होता है कि ना उसके हाथ में लोटा है, ना उसके हाथ में दूध, ना उसके हाथ में बेलपत्र है। चुपचाप जाता है, शिवलिंग के सामने नमन करता है और कहता है, बाबा मैं तो आपके पास भक्त बनने आया था, आपने तो मुझे भिखारी बना दिया। इतना कहता है भोला और वहां से निकल पड़ता है। घर पहुंचता है और घर पहुंचकर अपनी माँ से बात करने लगता है। कहते हैं ना कि माँ को एहसास होता है अपने बच्चे के दिल का टूटने का। माँ को कुछ लग तो रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है। दिन निकलते चले जाते हैं और एक सोमवार फिर ऐसे ही आता है। माँ आती है और बोलती है, अरे बोला क्या हुआ, आज बेटा मंदिर नहीं जाएगा तू? ना तूने लोटा साफ किया, ना तू कल दूध लेके आया, ना तूने फूल वाले से बेलपत्र कर लिए। क्या बात है बेटा? भोला कहने लगा, माँ भक्त बनना चाहता था, भिखारी नहीं। माँ समझ जाती है। अच्छा समझी, अपने भोले बाबा से नाराज़ है तू? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। भोला जवाब देता है, माँ एक बात कहूँ, जिनसे बेतहाशा मोहब्बत हो, जिनसे बेतहाशा मोहब्बत हो, उनसे नाराज़गी का ताल्लुक भी उतना ही गहरा होता है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। इस कोरोना काल में
मैंने कई लोगों को टूटते हुए देखा है। जब इंसान की फरियाद सुनने वाला कोई ना हो और इंसान को ये यकीन हो कि फरियाद सुनने वाला वो भगवान भी दिख नहीं रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ इंसान का विश्वास, प्रेम एक साथ जब टूटता है तो कितने टुकड़ों में टूटता है, इंसान बिखर जाता है। आप सभी लोगों से विनती है, आप में से कई लोग शायद डिप्रेशन में होंगे, आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ होगा इस समय, इस काल में, और शायद ऐसा भी हो सकता है, भगवान ना करे, कि आपके पास कोई ना हो आपकी तकलीफ समझने वाला। मेरा नंबर है 9420494205। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा नंबर है 9420494205। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आपसे सच कहता हूँ, मेरा सब कुछ में विश्वास कभी भी नहीं था। मैं छोटा इंसान हूँ, छोटी बात समझता हूँ। सब कुछ में से सब निकाल दिया, कुछ रह जाता है। सब जो है वो शायद ईश्वर कर सकता है, मैं तो सिर्फ कुछ ही कर सकता हूँ। भगवान मिलते हैं मंदिरों में, भगवान मिलते हैं मंदिरों में, अब मेरा इस बात पे कोई विश्वास नहीं है। मैंने तो इंसान को देखा है हर जगह किसी इंसान की मदद करते हुए। तो दोस्तों, आप में से अगर कोई भी तकलीफ में हो, आप किसी से बात करना चाहते हो, अपनी तकलीफ बयां करना चाहते हो, तो मैं वो कुछ ज़रूर कर सकता हूँ आपके जीवन में। मैं इतना कर सकता हूँ कि आपकी तकलीफ में मैं आपका साथ दे सकता हूँ। कृपया करके मुझे कांटेक्ट करिए। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ, अपनी कुछ क्षमता के साथ। धन्यवाद। मैं आचार्य हरिशरण यानी कि डॉक्टर सक्सेना आप लोग सभी लोगों से अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद।